नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। विटामिन हमारा चैप्टर चल रहा है। पीवाई क्यू हम कर चुके हैं। आज मैं आपको विटामिन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दूंगा। तो चलते हैं क्लास पर। टॉपिक है हमारा विटामिन। टॉपिक है हमारा विटामिन। तो सबसे पहले देखो, विटामिन की परिभाषा क्या है। तो विटामिन की परिभाषा है, वे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। देख लीजिए, ऐसे या वे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर की समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने और विकास व समृद्धि के लिए विकास व समृद्धि के लिए चाहिए होते हैं। क्या कहलाते हैं वो? विटामिन कहलाते हैं। विटामिन कहलाते हैं। आएगा समझ में? नेक्स्ट है, ये ऊर्जा उत्पादक न होकर कैसे हैं ये? जैव रासायनिक क्रिया नियंत्रक। जैव रासायनिक क्रिया नियंत्रक होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होते, ये सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, इनकी अपर्याप्तता शरीर में रोगों का कारण बनती है। अतः ये
वृद्धि कारक कहलाते हैं। आएगा समझ में? आगे है, जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था? तो ये कासिमिर फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया? कासिमिर फंक। कासिमिर फंक ने कब दिया था ये? 1912 ईस्वी में। आएगा समझ में? फिर है, आगे चलते हैं। आगे है, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन का वर्गीकरण है वो क्या क्या है? तो देखिए, देख लीजिए। घुलनशीलता आधार पर विटामिन का वर्गीकरण। पहला आता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो देखो, जो वसा होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की चिकनाई होती है। और जहां चिकनाई होती है वहां चिकनाई पर क्या लगते हैं? तो कीड़े लगते हैं। चिकनाई पर क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा हो जाएगा? कीड़ा। के ई डी और ए, कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा। फिर नेक्स्ट आता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से जाएंगे? बचा हुआ क्या क्या है? एक तो विटामिन बी और दूसरा सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी किसमें हो जाएगा? ये जल में घुलनशील। और कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किसमें? वसा में घुलनशील हो जाएगा। आगे लिखिए इसमें, अधिक मात्रा में यदि विटामिन का सेवन करते हैं तो वो कैसा होता है? शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। विटामिन का अधिक मात्रा में सेवन नुकसानदायक यानी कि जहरीला हो सकता है। आई बात समझ में? चलो आगे। अब चलते हैं विटामिन पर। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए। तो सबसे पहले
रासायनिक नाम विटामिन ए का। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। नेक्स्ट है खोज। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डेविस और मैकलम, किसने की थी? डेविस और मैकलम ने की थी। कब की थी ये? 1913 में की थी। फिर नेक्स्ट है, इन दोनों के अलावा 1915 में, वर्ष 1915 में, सॉरी इन दोनों के अलावा नहीं, इन्होंने ही दूसरा किसमें खोजा था? इन्होंने किसमें खोजा? एक तो मक्खन, और दूसरा अंडे की जर्दी में। किसमें किस किस में खोजा? मक्खन और अंडे की जर्दी में भी खोजा था, दोनों में। फिर आगे चलो, ये किसमें पाया जाता है? ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बीटा कैरोटीन, कौन सा? बीटा कैरोटीन वर्णक। बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाता है उन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसी में लिखो, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण फलों का रंग कैसा होता है? फलों का रंग कैसा होता है? लाल नारंगी। लाल नारंगी होता है। नेक्स्ट है, बीटा कैरोटीन लीवर
इसे वो कहते हैं यकृत को। यकृत में जाकर किसमें बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए में बदल जाता है। आगे है, यह विटामिन जो दृष्टिवर्णक होता है, दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन, क्या होता है, रोडोप्सिन के संश्लेषण में आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अतः यह आंखों के लिए आवश्यक है। आंखों के लिए आवश्यक है। जो रोडोप्सिन होता है उसका कार्य क्या है? रोडोप्सिन जो है वो अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है ना हमें, अंधेरे में देखने में सहायक स्लाका का निर्माण करता है। अब जो अंधेरे में देखने में सहायक क्या होती है, स्लाका, उसका निर्माण तो कौन करता है, रोडोप्सिन। लेकिन उजाले में देखने में सहायक कौन सी होती है और उसका निर्माण कौन सा करता है, तो उसका लिख लीजिए, आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन उजाले में देखने में सहायक, उजाले में देखने में सहायक कौन होता है, शंकु। शंकु का निर्माण करता है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पॉइंट है कि जो उल्लू होता है उसको रात में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। कारण क्या है, उसमें रोडोप्सिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लिख लीजिए, उल्लू में रोडोप्सिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता
इसी कारण उल्लू रात्रि में आसानी से देख पाता है। नेक्स्ट है स्रोत। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे पहला तो ये हो गया कि जिसमें बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाएगा उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो क्या क्या होंगे देखो, गाजर, पपीता, और क्या हो गया, आम, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी समझते हैं आप लोग? अंडे के जो अंदर एक पीला पीला भाग निकलता है गोल गोल, जब अंडे को बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, तो अंदर एक पीला पीला गोल भाग गोल हिस्सा निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? अंडे की जर्दी कहा जाता है। फिर हो गया पालक, दूध इत्यादि। पालक और दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, जो अंडे की जर्दी होती है, अंडे की जर्दी में कीड़ा कीड़ा पाया जाता है। के ई डी, कीड़ा। चारों विटामिन पाए जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर क्या है, पूरा अंडा खाने की अपेक्षा जो अंडे की जर्दी होती है उसको खाने की सलाह देता है। अब लिखिए आगे, इसकी कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रतौंधी, यानी रात का अंधापन, रात में दिखाई नहीं देना। जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया किसे कहते हैं? अश्रु शुष्क को। अश्रु शुष्क। नेक्स्ट है शुष्क सिपांक। शुष्क सिपांक। फिर आता है केरोटोमिलेशिया। कॉर्निया में धुंधलापन। कॉर्निया में धुंधलापन। तो निम्न रोग किसकी वजह से होते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। आगे चलते हैं अब, विटामिन बी 1।
विटामिन B1। तो सबसे पहले तो खोज किसने की इसकी? तो एक जापानी शोधकर्ता थे, उमेतारो सुजुकी। जापानी शोधकर्ता कौन थे? उमेतारो सुजुकी। उमेतारो सुजुकी ने 1910 में एबेरिक एसिड, एबेरिक एसिड की खोज की। इसे ही बाद में किसका नाम दिया गया? विटामिन B1 का नाम दिया गया। विटामिन B1 नाम दिया गया। आई बात समझ में? इसके अलावा जो काश्मीर पंत थे, उन्होंने B1 की खोज कहाँ की थी? तो अपने दांतों में की थी। लिख लीजिए। काश्मीर पंत ने 1915 में अपने दांतों में कौन कौन से विटामिन की खोज की? दांतों में इन्होंने B1, B2, C और D, इन चारों की खोज की थी। आएगा समझ में? नेक्स्ट है, यह एक कैसा विटामिन है? एंटी बेरी बेरी, एंटी बेरी बेरी विटामिन है। नेक्स्ट है स्रोत। विटामिन B1 के स्रोत। तो स्रोत क्या क्या है विटामिन B1 के? मटर, केला, संतरा, खमीर, चावल, गेहूं, सोयाबीन, दूध इत्यादि। अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो हम चावल खाते हैं कौन सा? पॉलिश वाला।
पॉलिश किया हुआ चावल हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है। देखो इसका रासायनिक नाम नहीं लिखा है अभी तक मैंने, भूल गए हम। रासायनिक नाम लिख लीजिए इसका, मैं बताना भूल गया आपको। रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी 1 का? थायमीन। अब लिखिए। चावल की पॉलिशिंग में 80% तक जो थायमीन होता है वो निकल जाता है। इसी वजह से पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। फिर है कमी से होने वाले रोग। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इससे? सबसे पहला है बेरी बेरी। फिर आता है शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी, ये रोग विटामिन बी 1 की कमी से होते हैं। अब इसमें जो बेरी बेरी रोग है ये क्या करता है? बेरी बेरी रोग हृदय प्रणाली व सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आएगा समझ में? नेक्स्ट है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। खोज किसने किसकी? तो विटामिन बी 2 की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक थे रिचर्ड कुन्ह। रिचर्ड कुन्ह तथा ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे थियोडोर। इधर लिख देता हूँ।
थियोडोर वेगनर, थियोडोर वेगनर जोरेग। कब की थी इन्होंने? 1922 में। नेक्स्ट है, इसका रंग कैसा होता है? गोल्ड के समान होता है, सोने के समान। इसका रंग गोल्ड होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? विटामिन जी भी कहा जाता है। अब आता है इसके स्रोत। तो स्रोत क्या क्या है इसके? दूध, फिर है जो दूध से बने वाले उत्पाद होते हैं, यानी कि दूध उत्पाद, और अंडा, अंडे के अलावा हो गया दालें, हरी सब्जियां, हरी सब्जी इत्यादि। ये तो क्या होगा इसके स्रोत। अब है कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है जीभ की सूजन, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोसिटिस। कई बच्चों में देखा होगा आपने, जीभ क्या होती है? सूजी होती है, मोटी होती है, उनसे सही ढंग से बोला नहीं जाता। वो क्या होता है? ग्लोसिटिस, यानी जीभ की सूजन। और किसकी कमी से होता है वो? विटामिन बी 2 की कमी से। इसके बाद आता है मुंह के छाले। मुंह के छाले केइलोसिस। फिर आता है ओष्ठ विदरता। ओष्ठ विदरता यानी होठ का फटना। त्वचा फटना, आंख के रोग इत्यादि। नेक्स्ट है विटामिन B3।
विटामिन B3। सबसे पहले आता है रासायनिक नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, या निकोटेनिक एसिड। नियासिन या निकोटेनिक एसिड। नेक्स्ट है फिर खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है इसका? कासिमिर फंक। अब एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो ये है कि जो अमीनो अम्ल होता है एक, कौन सा? ट्रिप्टोफेन। कौन सा होता है? ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल नियासिन यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी इसी में, जो प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट बात लिखो इसी में, प्रोटीन जो होता है वो पाचन के समय, यानी प्रोटीन का जब पाचन होता है तो उस समय वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में टूटता है। उसी में से एक क्या है? ट्रिप्टोफेन। आएगा समझ में? नेक्स्ट चलिए, विटामिन B3 के स्रोत। स्रोत क्या क्या है इसके? कोड लीवर तेल, अंडे, डेयरी उत्पाद और मछली। मछली के अलावा जो नट्स होते हैं, नट्स, बीज और फलियां। फलियों के अलावा एक होता है फल, एवोकाडो इत्यादि। ये क्या है? विटामिन B3 के स्रोत हैं।
अब इसमें दिया गया है कोड लीवर तेल या कोड लीवर ऑयल। तो कोड क्या है? कोड एक प्रकार की या एक कोड एक मछली है जिसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? रोहू, रोहू के नाम से जाना जाता है। रोहू के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? अब है कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेलाग्रा, दस्त, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? एक त्वचा रोग। और डिमेंशिया या डेमेंशिया, जिसे कहते हैं हिंदी में भूलने की बीमारी। इत्यादि। तो ये थी आज की क्लास। बाकी की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो बचे हुए विटामिन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।